अस्सलामु अलैकुम। ईरान के एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में बहुत मोहब्बत थी। लोग इनकी मोहब्बत और अखुवत की मिसालें दिया करते थे। बड़ा भाई अब्दुल्ला शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था, जबकि छोटा भाई अब्दुल रहमान गैर शादीशुदा था। दोनों बर्तन साजी का काम करते थे और अपने काम में माहिर थे। वो साल में 2 मरतबा अपने तैयार करदा बर्तनों को बेचने के लिए शहर जाते और वापसी पर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें खरीद लाते। इस कारोबार से इन्हें माकूल आमदनी हासिल होती थी। एक बार हस्बे मामूल दोनों भाई बर्तन लेकर शहर की तरफ रवाना हुए। ये कई दिनों का सफ़र था। अभी वो शहर से 1 दिन के फासले पर थे कि ज़ोहर का वक्त हो गया। उन्होंने एक दरख्त के नीचे ऊँटों से सामान उतारा और उनके आगे चारा डाला। खुद वज़ू करके नमाज ज़ोहर अदा की और खाना खाने लगे। खाने से फारिग हुए ही थे कि देखा कि गर्दो गुबार में अटा हुआ एक शख्स उनकी जानिब आ रहा है। इस शख्स ने करीब आकर कहा, ए दोस्तों, क्या तुम्हें किसी हम सफ़र की ज़रूरत है? बड़े भाई ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सफ़र की वजह से सफ़र आसान हो जाता है। अजनबी उनके पास बैठ गया और अपने मीठे लहजे से दोनों को अपना गर्विदा बना लिया। कुछ देर आराम के बाद सफ़र दोबारा शुरू हुआ। दौरान सफ़र अजनबी ने बड़े भाई को अकेले पाकर उससे हाल अहवाल दरियाफ्त किया। बातों बातों में पूछा कि सामान बेचने के बाद क्या तुम दोनों बराबर तकसीम करते हो? जवाब में बड़े भाई ने कहा, हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, देखो भाई, तुम बाल बच्चे वाले हो, तुम्हारा हक ज़्यादा बनता है और मेहनत तुम ज़्यादा करते हो। छोटा तो अकेला है, क्या तुमने कभी इस तरह सोचा है? बड़े भाई के दिल में वसवसा पैदा हो गया और उसने इरादा कर लिया कि इस दफ़ा वो ज़्यादा हिस्सा लेगा। अजनबी ने इसी तरह मौका पाकर छोटे भाई से पूछा। छोटे भाई ने भी वही जवाब दिया। अजनबी ने कहा, मियाँ, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, तुम्हें घर बनाना है और आमदनी की तकसीम में तुम घाटे में रहते हो। काम काज भी तुम ज़्यादा करते हो। बड़ा भाई तो अपने बीवी बच्चों में मसरूफ़ रहता है। छोटे भाई के दिल में भी वसवसा आ गया और वो बड़े भाई से खिंचा खिंचा रहने लगा। अजनबी साए की तरह कभी छोटे भाई के कान भरता, कभी बड़े भाई के कान भरता। शहर पहुंचने के बाद सामान बहुत अच्छे दामों पर फरोख्त हो गया। ज़रूरी ख़रीदारी के बाद दोनों भाई मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए। इमाम साहब ने खुतबे के दौरान बताया कि शैतान किस तरह इंसानी जहनों में वसवसे पैदा करता है और फरमाया कि आपसे कोई भी ऐसी बात करे जिससे नाइत्तेफाकी पैदा हो या हसद जाग उठे तो फ़ौरन लाहौल पढ़ें, इससे वो शैतानी वसवसा फ़ौरन गायब हो जाएगा। दोनों भाइयों के बात समझ में आ गई। उन्होंने अपने दिलों को टटोला और एक दूसरे के बारे में गलत वसवसों पर लाहौल पढ़ी। अजनबी फ़ौरन गायब हो गया। दोनों ने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया और माफ़ी मांगी। उन्होंने एक दूसरे को दिल से माफ़ कर दिया। अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इमाम साहब को उनकी रहनुमाई का ज़रिया बनाया। इमाम साहब की खिदमत में हाजिर होकर उनका शुक्रिया अदा किया कि वो शैतान की मकरूह चाल से बच गए थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।